नमस्कार, स्वागत है आपका अपना जिला में। मैं हूं लविशा सिंह। आई नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। शास्त्री नगर इलाके में फार्मासिस्ट के घर से हो रहा था प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार। पुलिस और ड्रग्स विभाग की संयुक्त कार्यवाही में बिना लाइसेंस के ही बेची जा रही थी लाखों की ड्रग्स और प्रतिबंधित दवाई बरामद। नगर निगम वार्ड 45 से बीजेपी पार्षद दिग्विजय के ऑफिस में मारपीट, 20 से ज्यादा लोगों पर हमले का आरोप। पार्षद समर्थकों ने घेरा मेडिकल थाना, देर रात तक चलता रहा हंगामा। सरधना में शराब पीने के दौरान हुआ झगड़े में एक युवक की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। सिंगापुर के बाद दो दोस्तों ने अपने मेरठ में खोला डेफेम रेस्टोरेंट। अमेरिकन, इटालियन और इजराइल के फूड्स का मिलेगा स्वाद, डीएम ने किया उद्घाटन। शुक्रवार शहर और ग्रामीण क्षेत्र में रोड एक्सीडेंट में गई 4 लोगों की जान। सरूरपुर के हाइट गेज से टकराई श्रद्धालुओं से भारी पिकअप वैन में बैठे 3 की मौत, 5 लोग घायल। तो वहीं कॉलेज जा रही छात्रा को इलेक्ट्रिक सिटी बस ने कुचला, बाल बाल बची छोटी बहन। और अवैध में अबोध बच्चियों पर किडनैप करने वाले गैंग की बुरी नजर। वेदव्यासपुरी में 4 साल की बच्ची को खाली अपार्टमेंट में ले गया स्कूटर सवार, दूसरी बच्ची के शोर मचाने पर आरोपी फरार। गंगानगर थाना क्षेत्र में भी बाइक सवार ने बच्ची को की थी किडनैप करने की कोशिश। और अब खबरें विस्तार से। शास्त्री नगर में एक मकान में हो रहे प्रतिबंधित नशीली दवाओं के कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। प्रतिबंधित नशीली दवाओं का कारोबार कोई और नहीं, आजाद अली नाम का फार्मासिस्ट कर रहा था, जिसे फार्मासिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष भी बताया जा रहा है। सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी ने शास्त्री नगर सेक्टर 11 में फार्मासिस्ट आजाद अली के मकान पर छापा मारकर प्रतिबंधित नशीली दवाओं का जखीरा बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। सीओ सिविल लाइन ड्रग विभाग की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर ड्रग विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर नरेश मोहन दीपक अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। शास्त्री नगर सेक्टर 11 में रहने वाला फार्मासिस्ट आजाद अली नशीली दवाओं और इंजेक्शन अवैध रूप से सप्लाई करता था। ड्रग विभाग को जांच में कोई होलसेल फुटकर लाइसेंस नहीं मिला। फिलहाल पुलिस ने ड्रग्स विभाग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सूचना के आधार पर यहाँ पर रेड कंडक्ट की गई है, छापा मारा गया, जहाँ से जो है नारकोटिक्स श्रेणी की अवैध दवाएं बरामद हुई हैं। बाकी अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कितना माल सर को मिला है? माल भारी मात्रा में है, अभी बताया जाना संभव नहीं है। जितनी भी नशे में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन का मिसयूज होता है वो सब। शास्त्री नगर सेक्टर 11 थाना क्षेत्र नौचंदी में एक रेजिडेंशियल प्रेमिसेस में डुप्लीकेट या फिर कुछ प्रोहिबिटेड ड्रग्स या दवाइयाँ मिल सकते हैं। उपरोक्त सूचना के क्रम में ही हमारे द्वारा टीम बनाकर महिला कंपोनेंट के साथ आकर यहाँ दबिश दी गई, चेक किया गया। चेक करने पर उक्त रेजिडेंशियल प्रेमिस में भारी मात्रा में ड्रग्स प्राप्त हुए, जिसकी सूचना तत्काल थाना नौचंदी द्वारा मेरे द्वारा ड्रग कंट्रोल विभाग को दी गई। वो भी यहाँ मौके पर आए, उनकी टीम द्वारा आकलन किया गया और उपरोक्त दवाइयों को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जागृति विहार सेक्टर 2 में रहने वाले वार्ड 45 से भाजपा पार्षद पर पड़ोस में रहने वाले दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। पार्षद को बचाने के लिए पहुंचे 2 लोग भी हमले में घायल हो गए, जिसके बाद भाजपा पार्षद दिग्विजय सिंह ने भाजपा पदाधिकारियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद थाने पहुंचे लोगों ने जमकर हंगामा करते हुए हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। तभी आरोपी पक्ष के लोग भी थाने पहुंच गए, जहां दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। किसी तरह पुलिस ने मामला शांत कर 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी रोहित गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया। भाजपा पार्षद ने बताया कि शुक्रवार रात रोहित गुज्जर, अर्जुन गुज्जर और जतिन भाटी, यश शर्मा ने उनके पिता और उन पर हमला बोल दिया था, जिसमें पार्षद का सिर फट गया और उनके पिता भी घायल हो गए। फिलहाल पुलिस बाकी के हमलावरों को तलाश कर रही है। सरधना में शुक्रवार देर शाम 26 वर्षीय युवक अंकुर उर्फ विनय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विनय का कसूर सिर्फ इतना था कि मोहल्ले में शराब पीकर झगड़ रहे युवकों को उसने टोक दिया था। इसी से गुस्साए टिल्लर नाम के युवक ने अंटी से तमंचा निकाला और सिर से सटाकर फायर कर दिया। गोली लगने से घायल विनय को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। नगर में लोकप्रिय रोड पर देर शाम हुई घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद थाना पुलिस के अलावा
अलावा एसपी देहात राकेश कुमार मिश्र और सीओ आशुतोष कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि शाम के समय विनय टहलने के लिए निकला था। इसी दौरान मंदिर के पीछे वाली सड़क पर कई युवक आपस में झगड़ रहे थे। झगड़ रहे युवकों से विनय की अच्छी पहचान भी थी, इसी कारण वह बीच बचाव में आ गया। देखते ही देखते आरोपी उसके साथ भी हाथापाई कर उतर आए। इसी बीच टिल्लर नाम के युवक ने तमंचा निकालकर विनय की कनपट्टी से सटाया और गोली चला दी, जिसके बाद आरोपी भाग खड़े हुए। पुलिस ने मौके पर मौजूद एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। साथ ही शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी देहात ने घटना के खुलासे के लिए सीओ आशुतोष कुमार के नेतृत्व में 3 टीमें गठित कर दी हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाएगा। थाना सरधना क्षेत्र में कस्बे में लोकप्रिय रोड पे प्रारंभिक जानकारी जो मिली है, कुछ लोग आपस में विवाद कर रहे थे। उस दौरान एक विनय उर्फ अंकुर नामक व्यक्ति वहाँ पे वो आए और जो प्राथमिक जानकारी मिली है कि उन्होंने मना किया। और तो इस दौरान उनमें से टिल्लर नामक एक व्यक्ति है जो जुलेड़ा का निवासी है, उसने गोली मार दिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। शव को पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। और इस प्रकरण में जो सीओ सरधना के नेतृत्व में पुलिस की 3 टीमों का गठन किया गया है और नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और शीघ्र ही जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। यदि आप अमेरिकन, इटालियन और इजराइल के खाने के शौकीन हैं तो अब आपको मेरठ से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरठ के ही 2 दोस्त विश्वेश मित्तल और अंजोर अमिताभ ने सिंगापुर के बाद अब मेरठ में डफेम रेस्टोरेंट ओपन किया है, जिसका उद्घाटन मेरठ के डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने किया। गंगानगर के डाउनटाउन मॉल में 2nd फ्लोर पर खुले इस डफेम रेस्टोरेंट के खाने का स्वाद आपका दिल जीत लेगा। इस डफेम रेस्टोरेंट में मेरठ वाले विदेशी और इंडियन फूड के फ्यूजन का बेहतरीन स्वाद ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रेस्टोरेंट के शेफ जीके वोस्टी हैं, जो भारत में इटालियन एबेंसी में बेहतरीन डिशेस बनाते थे। इस डफेम रेस्टोरेंट में इटली का पिज्जा और पास्ता, अमेरिका का बर्गर व अन्य डिशेस, इजराइल का हिम्स फूड स्पेशलिटी, कॉफी, पेरिपोडा, अनियन रिंग, गन पाउडर, विंग्स, खसखस, वेज स्ट्रू, फलाफल और नॉन वेज की भी 30 से ज्यादा डिशेस यहाँ मिलेंगी। 6 तरह की विदेशी स्टाइल चीज और केरल के मसालों से बने लजीज व्यंजन का चटपटा जायका आपके मुंह में पानी ही नहीं लाएगा, बल्कि आपके स्वाद को कई गुना बढ़ा देगा। डफेम रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर जिसने भी विदेशी खाने का स्वाद लिया वही कह उठा, वाह भाई वाह, क्या स्वाद है। इस मौके पर राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल, शहर के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव अग्रवाल, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नीरज काम्बोज, जनरल फिजिशियन डॉक्टर तनुराज सिरोही, डॉक्टर अमिताभ गौतम ओबरॉय, गन हाउस के ऑनर सुरेंद्र ओबरॉय सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। डफेम रेस्टोरेंट के ऑनर विश्वेश मित्तल और अंजोर अमिताभ ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई तो की और सिंगापुर के रेस्टोरेंट भी खोले, लेकिन मन मेरठ में कुछ करने का था, इसलिए मेरठ वापस लौटकर डफेम रेस्टोरेंट ओपन किया। और हमारी कोशिश है कि विदेश फूड का जैसा स्वाद यहाँ मिलेगा वैसा कहीं और नहीं मिलेगा। देखिए, ये डाउनटाउन जो मॉल है ये मेरठ का बहुत ही सबसे इम्पॉर्टेंट जगह पे गंगानगर में और डिफेंस कॉलोनी के सामने एक सबसे अच्छा प्लेस है लोगों को जो फैमिली के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और आज इस डफेम ये फैमिली रेस्टोरेंट है, इसका आज ओपनिंग हुआ है और मैं इनके जो अथर जी हैं, अमिताभ जी हैं और विश्वेश हैं, इन सबको बधाई देता हूं कि लोगों को अच्छी सुविधाएं जो है प्रदान करें, ताकि जो मेरठ के लोग हैं जो कि दिल्ली या इधर उधर जाते थे दूरस्थ न जाके यहीं पे इटालियन फूड का ये बता रहे हैं कि मेरठ में पहला चेन है और इन्होंने अच्छे शेफ को हायर कर रखा है और यहाँ के एम्बियंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फूड क्वालिटी भी निसंदेह लोगों को बहुत अच्छा मिलने वाला है, तो मैं इन सबको अग्रिम बधाई देता हूँ और मेरठ जनपद वासी इसका लुत्फ़ लें और खुद अपने आप रेट करें कि ये कैसा है। और जितना अच्छा सर्विस देंगे, जितना अच्छा फूड क्वालिटी मेंटेन करेंगे, उतना ही ये रेस्टोरेंट ग्रो करेगा। मेरी शुभकामना इन सब के साथ है। थैंक यू वेरी मच। इतना अच्छा लगा, इतने एक सबसे ज़्यादा फीलिंग आई कि ये फैमिली रेस्टोरेंट है, कोई शोर नहीं, कुछ नहीं, यू कैन टॉक, यू कैन सिट, यू कैन रिलैक्स। और अच्छा जो पिज़्ज़ाज़ हैं इतने डिफरेंट हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में जो ये डो खाया था
तो ये जनरली यहाँ पर है नहीं। तो जो ये खाया तो मुझे बहुत याद आया वहाँ का, मेरे बच्चे वहीं हैं तो आई टोल्ड देम ऑल्सो कि बहुत बढ़िया, इवन स्पगेटी और चीज़ें, अनियन पकौड़ाज, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट, वेरी नाइस, वेरी स्पेशलिटी के बारे में क्या कहेंगे? बहुत स्पेशल है। दे आर सर्विंग सो वेल, हर चीज़ इतनी स्पेशल है, स्पेशली पिज्ज़ा तो बहुत ही ऑसम है। एक्चुअली द फैम बहुत अच्छा है एंड यहाँ के पिज़्ज़ाज पास्ताज एक्चुअली बहुत टेस्टी हैं एंड फर्स्ट टाइम इन मेरठ आई हैव सीन कि माचाज हैं, कॉफ़ीज़ हैं जो कि जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, ऑथेंटिक है एंड पास्ता एंड पिज़्ज़ा, वुड फायर पास्ता का जो कॉन्सेप्ट अभी तक मेरठ में नहीं आया था, आई लव इट कि द फैम पे है वो अभी। सो आई जस्ट लव इट कि आई वांट कि मैं सारी पार्टीज़ एंड किटी पार्टीज़ जो मेरी मम्मी की होती है इधर ही हो। मेरे भतीजे ने, कन्नू ने ये रेस्टोरेंट और विश्वेश, दो बच्चों ने ये मिलकर खोला है जॉइंट, और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि बच्चे अपने कामयाबी के राह पर चलें, और मैं ऐसी आशा करता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों की प्रिपरेशन है लाजवाब, अल्टीमेट। मैं इससे पहले दिल्ली में था और अच्छे बहुत बढ़िया ब्रांड में काम कर रहा था, और मेरे को एक्सपीरियंस 24 इयर्स का हो गया इस इंडस्ट्री में, और प्रॉपर इटालियन फूड मैं बनाता हूँ और बेस्ट बनाता हूँ, और यहाँ के बेस्ट करने के लिए आया है, और ये मेरठ का बेस्ट रहेगा रेस्टोरेंट, ज़रूर आके ट्राई कीजिएगा। फूड में हमारा है बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ग्रिल्स के हैं, स्नैक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, होममेड हमारा स्पेशल पास्ता है। द फैम की खासियत दिमाग में ऐसा है, मैं और मेरा दोस्त संजोर का एक बार हमने सोचा कि हम सब खाना खाने बहुत ज़्यादा दिल्ली जाते हैं, तो मेरठ में क्यों ही ना कुछ ऐसा कुछ खोलें कि जो बिल्कुल अलग हो, डिफरेंट हो, इटालियन खाना दें, और हम बिल्कुल ऐसे ना करें कि पिज़्ज़ा सब बेच रहे हैं, पर वी वांटेड टू बी वेरी ऑथेंटिक कि जैसा विदेशी पिज़्ज़ा होता है वैसा बेचें और वैसे सब क्यूजीन सर्व करें। हमारी खासियत ये है कि हमारा कंफर्ट वेस्टर्न डाइनिंग है, तो उसके अंदर आपका नियोपॉलिटन स्टाइल पिज़्ज़ाज़ हैं जो कि इटली की डिश है, हैंड रोल्ड पास्ताज़ हैं जो भी इटालियन में आता है, फिर हमारे स्मैश्ड बर्गर्स हैं जो कि आपका अमेरिकन आ जाता है। बट हमने ये ध्यान में रखते हुए कि हम मेरठ में खोल रहे हैं कि लोगों को खाना पसंद है, तो हमने अपना इंडियन फ्यूजन मेन्यू भी रखा है। थीम मेरा ये था कि आई वांटेड टू ओपन एक 40 सीटर का बहुत ही ज़्यादा पर्सनल सा स्पेस। मैंने देखा था शहर में काफ़ी बड़े बड़े बार्स खुल रहे हैं, एंड मैंने सोचा कि कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ हल्का धीमा म्यूज़िक, टेस्टी खाना, वो भी इटालियन, ऐसे कोई जगह की मुझे थोड़ी कमी लगी शहर में, तो मैंने सोचा कि हाँ ये एक गैप है जो मार्केट में फिल हो सकता है। तो वो एक पहली चीज़ थी जिसने मुझे इंस्पायर किया, एंड मेरे पार्टनर विश्वेश को इंस्पायर किया ये जगह खोलने में। एंड उसके बाद हमने ये भी देखा कि इटालियन खाना, असली हाथ से बना हुआ इटालियन खाना, चाहे वो पास्ता हो या पिज़्ज़ा हो, और फ्यूजन की भी कमी लगी, तो हमने कहा कि ये सब कुछ पे थोड़ा काम करते हैं। 3-4 महीने रेसिपी डेवलप की, ऑफ कोर्स जगह बनाई जहाँ हम खड़े हैं, एंड हियर वी आर। सब कुछ जैसे मैं सिंगापुर में 2 बार खोल के बैठा हुआ था और मेरे कज़न के साथ था, वो ज़िंदगी अच्छी थी, बट मैंने सोचा कि ओके मेरठ में अपने फैमिली के साथ रहना है, अपनी कम्युनिटी के साथ वो शेयर करना जो मैंने सीखा है, दैट विल बी द बेस्ट थिंग। वो सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग रखता मुझे। गुरुवार के बाद शुक्रवार को शहर में रोड एक्सीडेंट की 2 बड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। पहले बात करते हैं सरूरपुर थाना क्षेत्र के हिडन नदी की। यहाँ शुक्रवार अलसुबह अमरोहा से श्रद्धालुओं को लेकर बागड़ जा रही पिकअप वैन सरूरपुर थाना क्षेत्र में हिडन नदी के पास हाइट गेज से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वैन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 5 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा है। हादसा शुक्रवार अल सुबह लगभग 4 बजे उस समय हुआ जब अमरोहा से कुछ श्रद्धालु बागड़ जाने के लिए निकले थे। दिन निकलने से पहले ही गाड़ी सरूरपुर थाने के बॉर्डर पर स्थित हिडन नदी के अस्थायी पुल के पास से गुजरी, लेकिन चालक नियंत्रण खो बैठा। डाइवर्ट रास्ते पर जाने की बजाय वह सीधी सड़क को चला गया, जिस कारण हादसे का शिकार हो गया। हादसे के बाद घायल सभी लोगों को सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 44 वर्षीय राजपाल, 30 वर्षीय रिंकू और 30 वर्षीय ब्रह्मपाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं रविंद्र, देवराज, टिंकू, राजपाल और 13 वर्षीय प्रवेश को गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सभी श्रद्धालु अमरोहा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उधर हादसे की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा है। दोपहर को मृतकों के परिजन मेरठ में पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे तो उनके दर्द की कोई सीमा नहीं थी।
उधर 0 माइल चौराहे के पास सड़क पार कर रही छात्रा को इलेक्ट्रिक सिटी बस ने कुचल दिया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों और पुलिस ने क्रेन से बस को उठाकर बामुश्किल शव को बस के नीचे से निकाला, जिसके बाद पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और बस को कब्जे में लेकर थाने भिजवा दिया। पुलिस के अनुसार दौराला थाना क्षेत्र में रहने वाली BA सेकेंड ईयर की छात्रा निशा अपनी छोटी बहन श्रुति के साथ RG कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी। निशा टेम्पो से 0 माइल चौराहे पर उतरी और कॉलेज जाने के लिए सड़क पार करने लगी, तभी रुड़की रोड से आई तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक सिटी बस ने छात्रा निशा को कुचल दिया, जबकि इस दौरान उसकी छोटी बहन श्रुति बाल बाल बच गई। तो अभी आ गए घर वाले या नहीं? ये बेगम पुल जो तिराहा है उसी के बगल में एक 0 माइल है। वहाँ पर एक स्कूली छात्रा जो रोड क्रॉस कर रही थी, इतने में इलेक्ट्रिक सिटी बस आई और उसको हिट की। तत्काल पुलिस मौके पर थी, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। ड्राइवर और बस दोनों कब्जे में है और घर छात्रा के परिजन को सूचना दे दी गई है, मौके पर है वो, और उनसे विधिक कार्रवाई, अन्य जो विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। उधर गुरुवार को कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के सरधना रोड पर हुई मासूम आर्मी स्कूल की छात्रा आर्या सिरोही के बाद शुक्रवार सुबह कॉलेज जा रही एक और छात्रा निशा की भी रोड एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई। निशा RG कॉलेज की BA सेकेंड ईयर की छात्रा थी जो अपनी बहन श्रुति के साथ कॉलेज जा रही थी। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय निशा अपनी बहन को लेकर 0 माइल से गुजर रही थी। वहीं लगातार हो रही घटनाओं के बाद एक बार फिर ट्रैफिक विभाग और RTO विभाग कुंभकर्णी नींद से जागा और सड़कों पर उतरकर बिना मानकों के चल रहे वाहनों की चेकिंग की। लगातार हो रही घटनाओं को लेकर आज 1 अगस्त से ट्रैफिक पुलिस और RTO विभाग ने आने वाले 15 दिनों के लिए अभियान शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब शहर में दौड़ रहे अवैध वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान जोर शोर से चलाकर बिना मानकों के शहर की सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों पर कार्यवाही की जाएगी। अभियान के पहले दिन शुक्रवार को यातायात पुलिस ने अवैध वाहनों को निशाना बनाए रखा। सड़कों पर दौड़ रहे इन वाहनों को रोक सीज किया गया, साथ ही इनसे जुर्माना भी वसूला गया। वहीं SP ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा और सीनियर ARTO परिवर्तन राजेश करदम यातायात पुलिस के साथ छुट्टी होने के समय वेस्ट एंड रोड पहुंचे और सभी अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वह अपने बच्चों को बिना हेलमेट के वाहन न चलाने दे, जबकि उन वाहनों पर भी अपने बच्चों को स्कूल न भेजे जो बिना मानकों के सवारियों को ठूस कर अपनी गाड़ियों में बच्चों को भर देते हैं। चेकिंग अभियान के दौरान SP ट्रैफिक राघवेंद्र मिश्रा ने बिना मानकों के वाहन चला रहे वाहन स्वामियों को कड़ी फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि अब ट्रैफिक विभाग शहर में एक WhatsApp नंबर जारी करेगा, जिसके चलते सभी अभिभावक उस यातायात विभाग द्वारा जारी किए गए WhatsApp नंबर पर उन वाहन चालकों के वाहनों के नंबर भेज सकते हैं जिससे उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ताकि ट्रैफिक पुलिस यह जाँच कर सके कि जो वाहन स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल जा रहे हैं वह मानक के अनुरूप है या नहीं, और अगर वह वाहन मानक के अनुरूप नहीं होगा तो उन वाहन स्वामियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक लगातार ये जो मानक के अनुसार जो वाहन सड़क पर चल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम लोग सड़क पर हैं। हमारे साथ ARTO साहब भी हैं, सिविल पुलिस है, ट्रैफिक के जितने भी हैं हमारे कर्मी, उनको सड़क पर इनको विशेष रूप से ब्रीफ करके उतारा गया है। साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि जो स्कूल के लिए बच्चे लेकर के आते हैं वो स्कूल वाहन मानक के अनुसार है नहीं, शासन के निर्देशन से उसकी भी चेकिंग लगातार की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं आज स्कूल छुट्टी होने के बाद हम लोग मौके पर आकर के उनको जागरूक भी कर रहे हैं, उनके गार्जियन को जागरूक कर रहे हैं कि जब भी अपने बच्चों के लिए ले आए तब वो हेलमेट जरूर लगा के आए। इस तरह का जागरूकता का भी अभियान में चलाया जा रहा है। और साथ में जो स्कूल वैन, ऑटो, टेम्पो जो अधो मानक से हैं, जो मानक के अनुसार नहीं है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहे हैं। सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने बच्चों को जब भी किसी भी टेम्पो, ऑटो, स्कूल तो ये देख ले कि उसकी संख्या क्या है, और एक WhatsApp नंबर हम जारी कर रहे हैं जिस पर वो बताएं कि ये वाहन का हम चयन उनके द्वारा किया जा रहा है अपने बच्चों को लाने के लिए। तो हम अपने सिस्टम से ये चेक करेंगे कि ये क्या मानक के अनुसार ये वाहन है कि नहीं, उसका फिटनेस है कि नहीं, RC ठीक है, DL चलाने वाले का है कि नहीं है,
कि उसका इंश्योरेंस है कि नहीं, इस तरह के एक व्हाट्सएप नंबर हम जारी कर रहे हैं और उस व्हाट्सएप के नंबर से माध्यम से मुझे ये पता चल जाएगा कि इस वाहन पर इतने ही बच्चे आ सकते हैं और फिर उनको भी हम लोग बुला करके उनके नियमानुसार यदि उसका अनुपालन नहीं करते हैं तो कार्रवाई भी करें। अभिभावकों को थोड़ा सा हल्का सा जागरूक होना चाहिए कि जिस गाड़ी में हम अपने नौने वालों को बच्चों को भेज रहे हैं उसके प्रपत्र कभी तो चेक कर लें, चेक नहीं करें पूछ ही लें। और आज आप देख ही रहे हैं कि हम लोग जो अभियान चला रहे हैं 1 से 15 जैसे एसपी ट्रैफिक साहब ने कहा, और हमने काफ़ी गाड़ियाँ चेक करी और सार्वजनिक तौर पर माइक से बोला है कि जो अभिभावक खुद भी आ रहे हैं गाड़ी पर लेने बच्चों के लिए, अपने छोटे बच्चों को, वो भी हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट लगाएं और कागज़ चेक कर लें। जब आपके जो बच्चे आ रहे हैं, वो जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उनमें आ रहे हैं, उनको भी चेक किया। तो ये मेरा भी अपना व्यक्तिगत नहीं, सभी को अनुरोध है, जितने भी अभिभावक पूरे इस स्कूल के हों या किसी और स्कूल में या कहीं भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है कि जो गाड़ियाँ में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं उन गाड़ियों के प्रपत्र चेक करें। सामान्यतः अधो मानक जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं उनको हम कर रहे हैं। कल भी हमने चेकिंग करी, आगे भी हम विशेष अभियान 15 तारीख तक चला आ रहे हैं, 1 से 15 तक चला आ रहे हैं। जो जुलाई के महीने में जो कावड़ का माह था, 1 से 15 तारीख तक हम लोगों ने चलाई। हमारे जनपद में 14 से 83 गाड़ियाँ पंजीकृत है स्कूलों के नाम पे, जो उनकी गाड़ियाँ कराई, लगभग हमने 15 गाड़ियाँ उसमें बंद करी। और आपको पता ही होगा 15 के बाद तो सारे स्कूल ही बंद हो गए थे, और उससे पहले 15 तक हमारे यहाँ जो अभियान चलाया गया था उसमें भी गाड़ियाँ हमने बंद करी और लगभग 710 गाड़ियों को ऑफिस में बुला के चेक किया गया और वो पूरा डाटा है और पूरा डाटा जाता है सरकार को जाता है। ऐसा नहीं है कि हम इसी में चलाए, हमने जुलाई में भी चलाया और उससे पूर्व भी चलाया। गुरुवार गढ़गेरा थाना क्षेत्र के सरदार रोड पर डिवाइडर के बीच जहाँ एक छात्रा का एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तो आज शुक्रवार को 0 माइल के पास सड़क पार कर रही छात्रा जो आर्ट इंटर कॉलेज की बताई जा रही है, उसकी भी सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। लगातार होती मौत के बाद आरटीओ विभाग और यातायात विभाग सड़कों पर उतर आया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि खुद एसपी ट्रैफिक जो यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ कराने के लिए एआरटीओ के साथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जो यातायात व्यवस्था उसको सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार सड़कों पर उतर आए हैं। एसपी ट्रैफिक का ये भी कहना है कि एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जा रहा है विभाग की तरफ से, जो अब सीधे तौर पर यह बताएगा कि जो ये डग्गा मार वाहन या अवैध रूप से जो वाहन चल रहे हैं या जो बिना मानकों के वाहन चल रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लोगों का ये कहना है कि जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो आरटीओ विभाग और प्रवर्तन दल या यातायात विभाग 2-4 दिन सड़कों पर आता है, लेकिन इस बार अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो है वो किसी भी तरह से लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर जाएगी और जो भी बिना मानकों के यातायात वाहन चलाता दिखाई देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कर जाएगी। रोटरी क्लब 3100 का आईएमए हॉल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें अगस्त से शुरू हुए नए साल के मुरादाबाद के नितिन अग्रवाल को अधिस्थापना दिवस पर प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई और अन्य लोगों को भी शपथ दिलाई गई। साथ ही कार्यकारिणी के सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। रोटरी क्लब मेरठ प्रभात लगातार सामाजिक कार्य करता रहता है और कई शिविर भी चलाता रहता है। पुराने गवर्नर प्रेसिडेंट का चार्ज नए प्रेसिडेंट को दिया था, गजेंद्र सिंह था हमारे पुरानी प्रेसिडेंट, हमारी मैडम रीता गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया। आज हमारे रोटरी के जो गवर्नर है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होते हैं सीए नितिन कुमार अग्रवाल जी, मुरादाबाद से आए हुए हैं। और रोटरी का मतलब है समर्पण, समभाव और सेवा, जिसे रोटरी पूरे चरितार्थ करती आई है, कर रही है, आगे भी करेगी। आज इंस्टॉलेशन कार्यक्रम है, इसमें हमारे 3100 के गवर्नर श्री नितिन अग्रवाल जी इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि की भूमिका में आए हैं। और रोटरी क्लब का उद्देश्य या रोटरी का उद्देश्य है गरीबों के उत्थान के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए और उनकी मदद करने के लिए, और पोलियो पल्स आदि के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो रोटरी के माध्यम से होते हैं। पुलिस की लाख सख्ती के बावजूद चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वो दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र के श्रद्धापुरी का है, जहां गांव जटौली की रहने वाली मीनू अपने पति दिनेश के साथ मार्केट आई हुई थी। इस दौरान जब मीनू का पर्स बाइक के हैंडल पर लटका हुआ था, तभी एक चोर आया और उसके पर्स लेकर फरार हो गया। यह घटना मंगलवार की है, जबकि शुक्रवार को जब वही चोर कुछ लोगों को दोबारा दिखाई दिया तो लोगों ने उसे दबोच लिया। इस दौरान मीनू और उसके परिजन भी मौके पर पहुंच गए और चोर को पकड़कर थाने ले आए। हालांकि पुलिस ने चोर से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन चोर नशे में धुत था, जो कुछ भी नहीं बता पा रहा था। वहीं मीनू ने पुलिस को बताया कि उसके पर्स में 5000 रुपए के अलावा 2 ATM भी थे, जिसे पुलिस चोर से वापस दिलवाए।
सिटी हलचल ने करीब 3 दिन पहले ही लोगों को आगाह किया था कि वहां सवार एक युवक छोटी बच्चियों को अपने वाहन पर बैठाकर अपहरण करने का प्रयास कर रहा है। गंगानगर थाने में भी दर्जनों लोग थाना प्रभारी अनूप कुमार से मिले और बच्चियों के अपहरण करने वाले बाइक सवार को गिरफ्तार करने की मांग की थी। अभी इस घटना को 2 दिन भी नहीं बीते थे कि ठीक इसी तर्ज पर टीपी नगर के वेदव्यासपुरी के खाली पड़े अपार्टमेंट में 4 साल की बच्ची को स्कूटी सवार ने ले जाने का प्रयास किया तो साथ खेल रही दूसरी बच्ची के शोर मचा दिया, जिसके बाद लोग अपार्टमेंट में पहुंचे और 4 साल की बच्ची को बचाया गया, जबकि स्कूटी सवार मुजस्सिर को एन वक्त पर पहुंचे लोगों ने तीसरी मंजिल से दबोच लिया। द ग्राउंड टोयोटा शोरूम में काम करने वाले मुजस्सिर के खिलाफ पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिटी हलचल आपसे अपील करता है कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए और अगर आपके इलाके में भी कोई संदिग्ध वाहन नजर आता है तो आप तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दीजिए। मवाना थाना क्षेत्र के मोहल्ला काबली गेट बुढ़ा पीर परिसर के भीतर युवक का फांसी लगा शव मिलने से सनसनी मच गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिवार की मदद से शव को फंदे से उतारकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस के अनुसार कस्बे के ही फलावदा रोड स्थित शिव मंदिर वाली गली के रहने वाला सुंदर हलवाई का काम करता था। शुक्रवार सुबह जब वो रोजाना की तरह घर से निकला था, लेकिन शाम को जब काम से वापस नहीं लौटा तो परिजनों के उसकी तलाश शुरू कर दी। तभी किसी ने सूचना दी कि सुंदर का शव बुढ़े पीर में फांसी से लटका हुआ है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन बुढ़ा पीर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक सुंदर की 4 वर्ष पूर्व शादी की गई थी और 1-1.5 साल की बेटी भी है। मृतक के भाई ने घटना के संबंध में तहरीर सौंपी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने के लिए विरोध में नूरनगर की पुलिया पर सपा कार्यकर्ताओं ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि यह निर्णय बच्चों के मौलिक शिक्षा के अधिकार का खुला उल्लंघन है। सरकार को चाहिए कि वह स्कूल बंद करने के बजाय शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करे। बीजेपी जो सरकारी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जो पाठशालाएं बंद करने का काम कर रही है बीजेपी, उसके विरोध में हमने जो हस्ताक्षर अभियान चलाया है और इस अभियान से हमें जो जनता में ये मैसेज पहुंचाया कि ये लोग जो है जो गरीब मजलूम जो गांव के, लेकिन विद्यालयों का तो संशोधन किया है ना उन्होंने, बीजेपी ने अब संशोधन किया है, लेकिन ये भी समाजवादी की देन है और ये हमारे समाजवादी के एक कार्यकर्ता की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की देन है जो इन्हें फैसला वापस लेना पड़ा और जो भी पूरी तरीके से पूर्ण रूप से वापस जब तक नहीं लेंगे जब तक हम इस अभियान को फिर दोबारा चलाते हैं। सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत देश लगातार उन्नति और प्रगति की तरफ अग्रसर है। मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया फैसला विपक्षी दलों के मुंह पर योगी सरकार का जोरदार तमाचा है। यह फैसला गरीब एवं ग्रामीण छात्रों की शिक्षा के हित में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है, जिसका परिणाम भविष्य में सामने आएंगे। यह बातें भाजपा नेता पंडित सुनील भरालिया ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों के विलय पर सरकार के निर्णय को वापस लेने का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि लगभग 29,000 प्राथमिक विद्यालयों के विलय में 5 लाख छात्र छात्राएं और 50,000 से अधिक शिक्षकीय स्टाफ प्रभावित होने की आशंका थी। इस पर गहन चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने पत्र लिखकर मांग करते हुए कहा, इन विद्यालयों को बंद करने के बजाय इनके संसाधनों और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार कर इन्हें और सशक्त बनाया जाए, ताकि गरीब, पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की शिक्षा में व्यवधान न आए। यह आमजन की भावना रही है। वहीं मालेगांव मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार पर कड़ा प्रहार किया और कहा कि मालेगांव बस ब्लास्ट में भगवा हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने संत साध्वी ठाकुर प्रज्ञा सहित सभी को दोष मुक्त करके यूपीए सरकार पर बड़ा तमाचा जड़ा है। 17-18 वर्ष पहले मुंबई में मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ था। आतंकवादियों ने एक बड़ी गतिविधि करके और भारत में अशांति फैलाने का काम किया था। उसी में यूपीए सरकार ने, तत्कालिक सरकार ने, उन्होंने षड्यंत्र रचकर वहाँ के कुछ तत्कालिक ऐसी मानसिकता के जो हिंदू विरोधी अधिकारी थे, उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था और षड्यंत्र रचकर हमारे जो भगवाधारी थे, हमारे जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी थे और हमारे ऐसे लोग थे जो सनातन में काम करने वाले लोग थे, उनको जबरन और झूठे तरीके से फंसाने का काम किया था। हमें निश्चित विश्वास था कि भगवा ना तो कभी आतंकवादी हो सकता और ना ही कभी हिंदू आतंकवाद फैला सकता, और ये स्पष्ट रूप से कल
माननीय न्यायालय ने जब निर्णय दिया और सबको उनको बाइज्जत बरी किया, वो उससे स्पष्ट हो गया है कि कभी भी भगवा अशांति के पक्ष में नहीं रहा है, वो जोड़ने के पक्ष में रहा है। अपना जिला में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।